हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको जानकारी है कि ठीक है, यहाँ पर अभी तक तो केवल मैथ और फिजिक्स की क्लासें डाली जाती थी। वो थोड़ा अपर लेवल होने के कारण आप लोगों को देखने में बहुत सारी समस्याएं फील करना पड़ती थी। जैसे कि बीएससी के लिए फ़िज़िक्स की कुछ क्लासें डालनी थी, कुछ इसके अलावा अन्य अननेसेसरी कह सकते हैं आपके लिए हो सकता है। पर आज हम आपके लिए एक ऐसे कंटेंट डिलीवर करना चाह रहे हैं जिसमें आज हम इंग्लिश के बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश, यानी हम इंग्लिश के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं आज हम उस पर बात करेंगे। किसके लिए होगा, इसका लेवल क्या होगा। तो इसके लिए आपके वो छात्र जो 11वीं 12th कर चुके हैं, बीएससी कर रहे हैं या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह आज का कंटेंट होगा, बहुत ही उसके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तो हर बार वही बात करता हूं जो आज कह रहा हूं, वही फिर से रिपीट करता हूं कि हम देखो 0 to हीरो चलने के प्रयास करते हैं, बल्कि आपका सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता है तो हमारा थोड़ा डीमोटिवेट होकर हम रह जाते हैं। परंतु मैं आपसे फिर से आशा करता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट रखेंगे, और अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर, तो मैं इसमें आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज हम सर्वप्रथम बात करने जा रहे हैं इस क्लास में, यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन बेसिक इंग्लिश। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस क्या कर रहे हैं आज, बेसिक इंग्लिश। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इंग्लिश है तो ये क्या है, यानी इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश क्या है, तो इसके लिए हम लिखते हैं, ठीक है, इट इज अ लैंग्वेज। क्या है, इंग्लिश क्या है, एक प्रकार की भाषा है। और इस पर गौर ना करें कि कौन सी भाषा इंटरनेशनल है, कौन सी भाषा, उससे नहीं, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। ठीक है, तो इसे हम क्या दिखाना चाहते हैं, इस भाषा का मतलब क्या है, इस भाषा के द्वारा हम किसको व्यक्त करते हैं, तो उसका भी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, भाषा से हम क्या दिखाना चाहते हैं, तो विच शो दैट which show that feelings, emotion, comma, feelings, any feelings or expression of a noun, pronoun, यानी भाषा से हम क्या दिखाना चाहते हैं, भाषा से केवल हम इतनी चीज़ें दिखाते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या दिखाते हैं, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें इन दोनों के लिए, नाउन और प्रोनाउन को हम एक नाम देते हैं जो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो यानी विच शो दैट द इमोशन, फीलिंग्स और एक्सप्रेशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक्सप्रेशन, फीलिंग्स और इमोशन को हम दिखाते हैं, किसके थ्रू दिखाते हैं, तो यह हम लैंग्वेज के द्वारा, यानी इंग्लिश के द्वारा हम इन सारी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। तो ठीक है, इनके लिए हम व्यक्त करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसकी जो लैंग्वेज है, जो बनती कैसे है, जो लैंग्वेज है ये बनी कैसे है, तो ये बनती है, सबसे छोटी यूनिट होती है इसकी जो अल्फ़ाबेट होती है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या है, तो इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या है, जो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं हम, यानी किसी भी शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण के लिए हम कैसे दर्शाते हैं,
ठीक है, इस प्रकार से हम इनको दर्शाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इनके लिए क्या बोलेंगे। ये सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अल्फ़ाबेट। अगर हम इस अल्फ़ाबेट की भी बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट होता है जो, ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करते हैं तो जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट को हम बताएं, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो एक हम इसके लिए एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल्स की बात करें। देखो, आजकल किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आजकल देखो 3 टाइप की यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेषकर। एक होता है एरर से संबंधित क्वेश्चन, एक होता है फिल इन द ब्लैंक से, फिल ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी भी बैंक, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, अन्य बैंकिंग हो, अदर जिसमें भी हो रहा, तो एरर से, फिल इन द ब्लैंक से। और एक होता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। आप थोड़ी सी, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बल्कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, वैसे भी मैंने आपके लिए ही तैयार किए ये सब। ठीक है, एरर, फिल इन द ब्लैंक और यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यानी हम इन 3 तरीकों से लगभग इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल्स है आप मेरे पास। तो जैसे ही डज नॉट know, he does not know writing alphabet, नो एरर। ठीक है, नो एरर के लिए हम इस तरीके से, इसको हम नाम दे रहे हैं ए, और ये है इसका नंबर बी, और ये सी और डी। अब आपको इसमें सही आंसर बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। तो ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ, इधर तो आपको विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये बोर्ड पर विजिबल है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ही डज नॉट नो राइटिंग अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी वह अल्फ़ाबेट को नहीं जानता, यानी वह अल्फ़ाबेट लिखना नहीं जानता, या वह वर्णमाला लिखना नहीं जानता, इसका अर्थ है। तो देखो होता क्या है इसमें, अब देखो ही डज नॉट, ये तो ठीक है। यहाँ पर देखो, अब अपन बात करें जो अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर एक नोट लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि नोट में लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट में अलग से, और आप चाहो तो अपने नोट्स भी यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट में अलग से एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या है, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो किसी को फीलिंग्स, इमोशन और इसकी जो एक्सप्रेशन है वो नाउन प्रोनाउन की फीलिंग्स इत्यादि को दिखाना का काम करती है। ठीक है, तो इस भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले नोट्स को आप बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट में अलग से एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये देखो पहला वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखो कंसेप्ट समझना स्टार्ट। ठीक है, आप देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, ही डज नॉट नो राइटिंग अल्फ़ाबेट। ठीक है, नो एरर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, इसको ए पार्ट में, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट। अब इसमें आंसर में आपको क्या लिखना है, इसके आंसर में आपको लिखना था यहाँ पर कि अल्फ़ाबेट, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अल्फ़ाबेट जो यहाँ पे लिखा गया है, जो अल्फ़ाबेट, यानी जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स की जगह अल्फ़ाबेट आएगा। ये हो गया आपको समझाने के लिए। अगर पूछा क्यों, मतलब ये वाला अब तुमसे यहाँ पे, इसके लिए आपको ये उसका आंसर सही होता कि यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे आगे कि जो लेटर हैं, इन लेटरों से मिलकर क्या बनता है।
तो ठीक है, आगे हेडिंग डालें। ठीक है, क्या बनता है? वर्ड। इसकी जो इससे बड़ी यूनिट होती है वो होती है वर्ड, WORD, वर्ड। हिंदी में बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं हम हिंदी में इसके लिए? इसके लिए हम बोलते हैं शब्द। तो ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं a group of letters, which give it, यानी which give it's a complete sense, यानी कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, यानी अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड हो जाएगा वर्ड। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? यानी आ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी ऐसे शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलने वाले हैं हम इसके लिए? वर्ड बोलेंगे। ठीक है, केवल वर्ड। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सोच रहे होंगे कि मतलब जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को सीधा उल्टा लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो आपको ये यहाँ पे लेटर्स तो आपको गिवन है, बट आपसे इनका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग तो है, बल्कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो, यानी ATC। अब ATC है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर इसको अरेंजमेंट करके लिख दूँ तो अपन यहाँ से बन सकता है कैट। तो वो कैट का एक मीनिंग है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? अगर इसका जो कंप्लीट मीनिंग हो रहा है, तो अगर कंप्लीट मीनिंग है उस लेटर्स के ग्रुप का, तो वो क्या बोलेगा? वर्ड। तो ये मतलब यहाँ पर ये वर्ड नहीं है और ये यहाँ पर वर्ड है। इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अभी अपने अल्फ़ाबेट को चेक किया था, अल्फ़ाबेट कैसा है? अल्फ़ाबेट हमेशा इसमें ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम इस वर्ड की भी बात करें, अगर वर्ड कभी डायरेक्टली यूज हो रहा है, जैसे सेंटेंस भी बताएंगे, तो वर्ड है। देखो, पहले हम वर्ड के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे माइजर इज अ वर्ड। तो माइजर इज अ वर्ड, तो हम यहाँ से बता सकते हैं माइजर क्या है? एक वर्ड है, क्योंकि माइजर का एक कंप्लीट मीनिंग है यहाँ पर। तो हम माइजर क्या है? यहाँ पर एक वर्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें इधर, जो वर्ड है, इस वर्ड के भी दो अर्थ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हम वर्ड के लिए शब्द बोलते हैं। यानी जब वर्ड अगर शब्द के रूप में प्रयोग होता है, ये वाला WORD होता है वर्ड अगर शब्द के रूप में यूज होता है, तो ये वर्ड सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। कब? जब वर्ड अगर शब्द के अर्थ में अगर व्यक्त कर रहा है, अगर किसी सेंटेंस में अगर शब्द के रूप में अगर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वर्ड का मीनिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर वर्ड है, इस वर्ड को अगर हम वादे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किसके रूप में? वादा, इट मीन्स प्रॉमिस के रूप में। यानी प्रॉमिस के रूप में अगर हम इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑलवेज कैसा होगा? ये ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, इस वाली लाइन को बहुत ही याद रखें। वर्ड के दो अर्थ होते हैं, एक होता है शब्द, एक होता है वादा। वर्ड अगर शब्द के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ठीक है, वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, और इसके लिए हम अभी एग्जाम्पल से बता रहा है। ठीक है, और वादे के रूप में ऑलवेज सिंगुलर का काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी तो समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ठीक है, अगर आपका साथ बना रहा तो आगे कंटिन्यूस क्लासेस आती रहेंगी। प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए, और इससे आप अपने नोट्स, बिल्कुल मैं इस पूरे मीनिंग को लिखते जा रहा हूँ, आप भी ऐसे के ऐसे उतार सकते हैं। ठीक है, और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखो एक सबसे पहले नंबर एक उदाहरण, अब इसमें अगर आप माइजर इज अ वर्ड, तो यहाँ पर देखो माइजर है वो एक शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये वर्ड है, यहाँ पे बता रहा है माइजर एक शब्द है, तो यहाँ पर क्या है जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं जैसे बोलूँ, अगर मैं इसका सेकंड एग्जांपल्स की बात करूँ कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम यानी आर टू वर्ड। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं यानी राम एंड श्याम आर टू वर्ड्स, और मैं आपसे बोलूं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मैं आपसे बोल दूं कि सेंटेंस को आप इंप्रूवमेंट कीजिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब मैं आपसे बोलूं कि इस सेंटेंस को आप इम्प्रूव करिए, तो ठीक है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर क्या बोल, राम एंड श्याम आर टू वर्ड्स, यानी राम और श्याम दो शब्द हैं, राम और श्याम दो शब्द हैं, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या होगा, इस वर्ड्स की जगह हो जाएगा, यहाँ पर वर्ड की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, यानी इस वर्ड की जगह हम WORDS लगा देंगे, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है। तो यानी हम इस वर्ड की जगह क्या यूज करेंगे, वर्ड्स यूज करेंगे। तो आप समझ रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है कि जो शब्द है वर्ड है, जो शब्द के रूप में जहाँ पर प्रयुक्त हुआ है वहाँ पर दोनों प्रयोग, पहले में आपको दिखा रहा है कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम इसमें SAES का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन इसमें आप बहुवचन बनाना था तो हमें इसमें SAES का प्रयोग कर सकते हैं, जब वर्ड बाधक के रूप में आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। जब बाधक के रूप में होगा तो ऑलवेज सिंगुलर का काम करेगा। तो एक इसके लिए भी उदाहरण मैं दे देता हूँ, ठीक है। देखो इसके लिए है एक एग्जांपल है नंबर थर्ड, यानी बी शुड बी ट्रू आवर वर्ड्स, नो एरर, ऐसा सेंटेंस है। मान के चलो, अब देखो इसको नंबर 1 2 3 और 4, इसको 5, आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है कि इसमें एरर कहाँ है। तो आपको एरर कैसे दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है यानी वी शुड बी ट्रू अवर वर्ड्स, यानी नो एरर लिखा है, ठीक है। तो यानी हमें अपने वादे का पक्का होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, कंप्लीट मीनिंग है इसका, यानी हमें अपने वादे का पक्का होना चाहिए। वी शुड बी ट्रू अवर वर्ड्स, यानी हमें अपने वादे का कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। अगर पक्का होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो यानी वो वर्ड्स है किसके लिए यूज हुआ है, वादे के लिए। अगर इस शब्द से हम क्या समझ रहे हैं, जो वर्ड है यहाँ वादे के रूप में प्रयोग हुआ है, तो हम कह सकते हैं वर्ड हमेशा कैसा आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, कि यहाँ पे गलती कहाँ इस वर्ड में है। इस वर्ड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, WORD वर्ड क्यों लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पर प्रॉमिस के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी प्रॉमिस के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया, इसलिए हम किसके लिए यहाँ वो वर्ड्स की जगह वर्ड का यूज करेंगे, WORD वर्ड, ठीक है। तो अगर हम इससे बात करें, देखो पहले हमने लैंग्वेज की बात करी कि यानी इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, वो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट का ग्रुप क्या कहलाता है, यानी ग्रुप, यानी हमने फिर इसके बाद बात करी थी कि आ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। अब इसके बाद क्या बनता है, तो इसके बाद जो यानी जो वर्डों के जो समूह है, इसका जो कंप्लीट सेंस होगा तो वो क्या बनेगा, इसके लिए देखें, ठीक है आगे, ठीक है, यहाँ तक आप बता सकते हैं, ठीक है। और अपने नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अपनी क्लास बताएं, अगर मुझे अन्य कुछ चीज़ें भी पढ़ना है आपसे तो वो भी मुझे बताएं, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है इससे रिलेटेड।
चलो ठीक है, यहाँ से तो इतना तो सेम ही रहेगा। ठीक है, देखो आगे, देखो अब बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस यानी होता है वाक्य। अब वाक्य क्या है, यानी आ ग्रुप ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा वर्ड्स, यानी आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव इट्स कंप्लीट सेंस। यानी इसका मतलब होता है कि पूरा अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, यानी कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर हमें ऐसे वर्डों के समूह को हम सेंटेंस बोलेंगे जिसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? ठीक है, सेंटेंस बोलेंगे। आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का समूह जिसका जिसका अर्थ मतलब कंप्लीट अर्थ निकल रहा हो, उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? सेंटेंस बोल रहे हैं। तो ठीक है, अगर हम एक सेंटेंस लिखकर बता देते हैं, जैसे ठीक है, एक अच्छा उदाहरण देखो, मैंगो ईट राम ए, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो इसमें इसका तुम्हें क्या, यानी खाता आम खाता राम एक, यानी इसका मतलब है कि आम खाता राम एक। इसका कोई आपको कंप्लीट अर्थ भी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो एक मतलब एक तरीके से ये रीअरेंजमेंट सेंटेंस है, कि इसका मतलब जो अरेंजमेंट नहीं है। तो ये क्या है, अगर आपसे पूछे इसके बारे में क्या एक सेंटेंस है, तो इसके लिए आपको जवाब देना है कि सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह इंग्लिश जो ग्रामर है, उस ग्रामर्स के रूल के अकॉर्डिंग यह अरेंजमेंट नहीं है। तो अपने इंग्लिश ग्रामर का अरेंजमेंट कैसा होता है? तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से होता है अपने मतलब इंग्लिश ग्रामर के अरेंजमेंट के अनुसार। ये इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है। ठीक है, यानी जब शब्दों के यहाँ पर देखो कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, यहाँ पर सेंस नहीं निकल रहा। आम खाता राम एक, ठीक है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा कंप्लीटली, तो हम क्या कह सकते हैं? तो इसका कंप्लीट कैसे बनेगा? ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ पे आएगा राम, सबसे पहले आएगा राम के बाद आएगा, ठीक है, ये ईट था। ठीक है, मीनिंग थोड़ी सी यहाँ पे, राम ईट्स आ मैंगो। ठीक है, राम एक आम खाता है, तो यह क्या है? एक सेंटेंस है। इसे क्या बोल सकते हैं? राम ईट्स आ मैंगो, ईट्स आ मैंगो। तो ये क्या है? एक पूरा कंप्लीट सेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट हैं, जो टेंस है, पहले हम टेंस के इस सेंटेंस के पार्ट होते हैं। वैसे सेंटेंस के टाइप में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ठीक है ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, यानी इन सब के बारे में थोड़े से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बिल्कुल बता देते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें, देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम, ये क्या है? वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वैसे तो अन्य तरीकों से परिभाषाएं आपको दी जाती हैं। तो ठीक है, एक परिभाषा है यहाँ से कि जो देखो सब्जेक्ट के पहले जो प्रयुक्त होने वाले नाउन है, देखो अपन सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट यानी वर्ब के, मैं हिंदी में से लिख रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए। वर्ब के पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे लिख लेना, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो वर्ब के पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आपको वर्ब का मालूम है, तो वर्ब से पहले एक नाउन आया,
नाउन आ गया तो अपन इसमें बोले राम, यहाँ पर क्या है, राम सब्जेक्ट काम कर रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि वर्ब के बाद यानी वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले यानी वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले यानी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप समझ गए होंगे कि ठीक है, अगर जो नाउन जो वर्ब है यानी वर्ब से पहले प्रयुक्त होता है उसके लिए हम सब्जेक्ट बोलते हैं। नाउन या प्रोनाउन के लिए अगला सेंटेंस में अगर हम बात करें तो अगला सेंटेंस जैसे ही इज गोइंग टू टेम्पल, इतना ही नॉर्मल से टेंस है। ठीक है, आप वैसे भी आपने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, ही इज गोइंग टू टेम्पल। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे यानी यहाँ पे गोइंग वर्ब है। ठीक है, इस वर्ब होते वर्ब से अगर हम बात करें प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन है, यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन है उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और नाउन से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, ये प्रोनाउन आ रहा है, तो इस प्रोनाउन के हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं आशा करता हूँ आप मुझे मुझे मोटिवेशन डाउन ना होने दें। ठीक है, एक मेरी पहली क्लास है, ठीक है, इंग्लिश की, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ठीक है कि मुझे समझ आ रहा है, आगे और पढ़ाएं, तो मैं प्रयास करूँगा, ठीक है, आपको पढ़ाने का। ठीक है, और आगे भी देखिए। ठीक है, ठीक है, मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ी हेल्थ का इश्यू होने के कारण मैं आपको अगली क्लास का, ठीक है, आप इंतज़ार करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि ठीक है मुझे क्लास आपकी समझ आई है या नहीं आई है, कहाँ पर कोई एरर रहा है या आवाज़ की कमी आ रही है, वो सारे इश्यूज जो है उसे आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।